हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों एक छोटे से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज ये वीडियो की शुरुआत मैं शाम के टाइम पे कर रही हूँ, छत पे आके, एकांत में आके। तो ऐसी कुछ बातें करनी थी आपसे, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो कोई लोग जानना चाह रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू थंबनेल आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा चैनल क्या मोनेटाइज हो गया, ये सवाल काफ़ी लोगों का है। और काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हें तो बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पे काम करते करते। तो जी वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो ये यूट्यूब पे मैंने काम करना शुरू किया था अक्टूबर 2022 में, और तब से मुझे देखिए इतना टाइम हो गया है, 2025 आ गया है। आपको पता ही है मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, वो तैयार वैयार होने का तो मेरा कम ही रहता है। मैं जैसी हूँ वैसे ही हमेशा कैमरे के सामने आती हूँ, वैसे ही आज भी आ चुकी हूँ। तो शुरुआत से बताएँ तो मैंने बताया कि जो अक्टूबर 2022 में मैंने शुरू किया था, और कह किया भी किसके कहने पे था, पुच्चू के कहने पे। तो उसने कहा था कि उस टाइम पे वो छोटी थी, और उसने कहीं सुना था हेलो गाइस वाला, तो बोल रही थी हेलो गाइस करते हैं हम भी। तो मैंने वहीं से शुरू कर लिया था, चलो एक बार मैं भी कोशिश तो कर लेती हूँ। उस टाइम पे ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे, अब तो ख़ैर हर घर में आपको एक ब्लॉगर मिल ही जाएगा। तो पहले तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, और मैंने सब कुछ धीरे-धीरे अपने आप से ही सीखा है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। तो मैंने कोशिश करी, मैं यूट्यूब से देख के करती थी, अपने आप से तो क्या ही कहूँ। तो यूट्यूब से देख के मैंने पहले एडिटिंग का सीखा था। इनशॉट से मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो मैंने इनशॉट का ऐप लोड किया था सबसे पहले से, मैं तब से उसी से करती हूँ। तो इनशॉट का ऐप लोड किया, और उसमें मैंने पहले 2-3 वीडियोज़ जोड़े, तो मुझे पता चला कि ऐसे जोड़ते हैं। ना मुझे कट करना आता था, ना मुझे कुछ भी नहीं आता था, बस जोड़ना सीखी, तो सोचा हाँ, सीख गई हूँ, तो अब मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं उस टाइम पे सिर्फ़ इतना पता था कि मतलब पैसे आते हैं पता था, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी पॉलिसी होती हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें, वो जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, बस ज़ीरो, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस ज़ीरो। और वो वीडियो भी अभी देखने में थोड़ी शर्म आती है मुझे, क्योंकि हँसी भी आती है, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो एक तो मोबाइल को खड़ा रख के बनाती थी, दूसरी बात हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि अब काफ़ी कम हो चुकी है देखते-देखते। तो उस चीज़ को हेजिटेशन जो थी मेरी धीरे-धीरे कम हुई। पहले मैं खड़े करके बनाती थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि तिरछा करके ब्लॉग बनाना पड़ता है। तो वो धीरे-धीरे मुझे पता चला किसी के थ्रू, किसी ने मुझे बताया कि तुम खड़े बनाती हो, तो मोबाइल को ऐसे तिरछा करके बनाया करो। और बाकी चीज़ें मैंने धीरे-धीरे सीखी हैं। पहले मैंने जोड़ना सीखा, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा फिर गाने ऐड करना सीखा। फिर जब गाने ऐड होते हैं उसके बाद पता चला कि कॉपीराइट आता है। मैंने कहा ये कॉपीराइट क्या है? जब मैंने उसमें देखा तब पता चला कि कॉपीराइट भाई अच्छी चीज़ नहीं है। हम यूट्यूबर्स के लिए कॉपीराइट आना अच्छी चीज़ तो है नहीं। फिर उसे हटाना सीखा मैंने। तो धीरे-धीरे सब कुछ वाटरमार्क हटाना, ये जो काम होते हैं वो मैंने धीरे-धीरे यूट्यूब से देख-देख के सीखती रही, करती रही। ये काम शुरू करने का कि हमारी जो मेमोरी है वो कैप्चर हो जाएँगी, सेव हो जाएँगी, हम कभी भी देख सकते हैं। हमारे बच्चों की यादें हैं, हमारी यादें हैं, हमने कैसे शुरू किया, कैसे धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो वो लगता है। पहले पुच्चू की का बचपन, अभी भी उसका बचपन ही है, उसका मतलब सेव हो रहा है, साथ में शिवी का भी हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो ऐसे हम कभी भी ना देख सकते हैं, ये भी चीज़ थी। मतलब मेन तो यही चीज़ थी। व्यूज़ का जो है इश्यू है, जो अभी तक भी इश्यू चल ही रहा है। लेकिन एक चीज़ होता है ना, जब हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ इतना लगे रहते हैं, तो हाँ, अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होना आता ही है। जो चीज़ मैं हो ही गई थी बीच में। अगर हमारे व्यूज़ अच्छे आते हैं, अच्छा रहता है, तो हमें और उसमें काम करने का मन करता है, लगाव हो जाता है कि मतलब हाँ, एक लगन सी हो जाती है हाँ, करने की। तो नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ, क्या ही करें, कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा वाला। तो वही हो रहा है अभी भी। लेकिन कभी-कभी होता है कि व्यूज़ अच्छे आ ही जाते हैं। तो ये थी सब्सक्राइबर्स की बात। सब्सक्राइबर तो मेरे पहले हो गए थे जल्दी। व्यूज़ मेरे वही 40-50, 100 तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे, फिर 100, 200, 300 उसमें ही अभी तक मैं पहुँची हूँ। तो जो लोग मुझे देखते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ या नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं ना, तो वो पूछेंगे नहीं, वो देख के पता चल जाएगा उनको। क्योंकि पूछते हैं तो हमें भी थोड़ा वो लगता है कि इतना टाइम हो गया है, अब क्या हुआ, पहले हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट करना होता है। लेकिन 1 साल में नहीं हुआ, अगर उससे ज़्यादा टाइम लग गया, तो फिर धीरे-धीरे वॉच टाइम का जितना हमारा टाइम पहुँचा होता है, उससे कम हो जाता है वो। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरा तो इतना टाइम लग गया, तो बढ़ेगा, फिर अगले दिन पता चला कम हो गया, फिर 2-4 बढ़ेंगे, 2-4 घंटा बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो बहुत बुरी स्थिति में मैं पहुँच गई थी 1 साल होने के बाद। फिर क्या हुआ, इस चीज़ में एक ये भी होता है ना, मैं लक का भी मानती हूँ, थोड़ी बहुत किस्मत की भी बात होती होगी शायद, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। क्योंकि किसी का तो 1-2 महीने में, या 2-4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में हो ही जाता है। हमारा इतना टाइम हो गया, नहीं हुआ। तो इसमें लक भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था।
एक नई पॉलिसी आई थी यूट्यूब में 3000 घंटे में भी हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो सकता है। तब मैंने यूट्यूब में ही वो चीज़ देखी थी कि 3000 घंटे में कैसे चैनल को मोनेटाइज करें। मैंने देखा और उसके बाद तुरंत ही मैंने मोनेटाइजेशन में डाल दिया, क्योंकि ऐसा करते-करते मेरा 3000 घंटा कंप्लीट तो हो गया था फरवरी 2024 में। ही रही, जैसा कि मैं लगी रहती थी हमेशा। तो मैंने ये करा, उसके बाद भाई साहब मेरे फ़ोन में यूआईटी स्टूडियो में, जहाँ हम देखते रहते थे कि वॉच टाइम कितना हुआ, वहाँ पे मेरा इतना बड़ा एक धब्बा सा लगा दिखा मुझे वहाँ पे, धब्बा ही कहूँगी मैं उसे, क्योंकि जब उसमें देखा मैंने तो इतना बड़ा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, तो ये चीज़ आ गई रीयूज़्ड कंटेंट जिसको बोलते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल ही लाभदायक नहीं रहता है। तो ये चीज़ आया तो उसके बाद मैं इतना डर गई, जब अचानक से मैंने देखा ना, मैं वॉच टाइम देखने गई थी यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में, और मुझे वो दिख गया रीयूज़्ड कंटेंट, जिसके बाद से पूरा मतलब दिमाग हिल गया मेरा कि इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, शायद अब मेरा चैनल नहीं रहेगा, शायद डिलीट कर दिया है यूट्यूब टीम ने। तो यही सोच के मैं डर गई थी, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये चीज़ क्या होती है, तब मुझे पता चला कि इसमें जब कॉपीराइट्स आते हैं, यानी गाने डालने के बाद जो कॉपीराइट आते हैं, वो भी दिक्कत करता है, उसकी वजह से होता है। तो मेरे उसमें तो कॉपीराइट थे नहीं, कॉपीराइट आता था तो उसको हटाना भी सीख लिया था, मैं हटा लेती थी पहले ही। तो हटाने के बावजूद भी रीयूज़्ड कंटेंट आया था, जो कि 90 दिन में हटेगा, ये भी उसमें लिखा हुआ था। लेकिन हटेगा नहीं, मतलब अगर हम हटाते हैं 90 दिन में ही, मतलब हमारा वो वाला काम करेगा। लेकिन मैं इतना डर गई, मैं बता नहीं सकती, किसी भी लफ्ज़ में नहीं बता सकती हूँ। उसके तो पता चला कि कॉपीराइट हटा दो, सब कुछ हटा दो, उसके बाद ये 90 दिन में हट जाएगा। चलो, मैंने अपनी फ्रेंड से बताया, जो कि ब्लॉगर ही हैं अभी, ममता चुफाल ब्लॉग्स, देखते होंगे आप लोग। तो उन्होंने मुझे बताया, उनको मैंने अपनी ये बात बताई, उन्होंने मुझे एक भैया का नंबर दिया, राज राणा करके भैया हैं, यहाँ पे सामने उनकी फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो उन भैया को मैंने बात करी, तब उन्होंने भी बताया कि इस प्रॉब्लम से होता है। तो उन्होंने भी मेरा चैनल चेक किया, और उन भैया को तो मैं वैसे भी हमेशा थैंक यू बोलती रहती हूँ। एक वीडियो के ज़रिए मैं फिर से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे हेल्प करी, उन्होंने बताया ये। तो उसके बाद जो-जो मैंने करा, चलो मैंने वेट किया, कुछ दिनों वेट किया, और जो कि 90 दिन का बताया था, फरवरी में ये चीज़ आई थी, और मार्च के लास्ट में मुझे फिर से एक आता है उसके सामने देखने को कि अब मतलब रीयूज़्ड कंटेंट हटने के बाद एक ये चीज़ आती है, जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। तो मुझे पता चला कि हाँ, अब रिव्यू में चला गया था मेरा, मतलब उसके बाद रिव्यू में चला गया, यानी चेक कर रहे थे यूट्यूब वाले। तो चेक करने के बाद 30 दिन में ये हट जाएगा, ये वाला मेल तो नहीं, उसमें वाईटी स्टूडियो में आता है। जब वो आया तो उसके बाद थोड़ा सा, मतलब भाई साहब, जान में जान आई जब वो देखा मैंने। उसके बाद मैंने 30 दिन का तो वैसे ही टाइम देते हैं, वो हट गया था, 2-3 दिन में ही मुझे मिल गया था। 1 अप्रैल को मुझे फिर से मेल आता है एक, कि कांग्रेचुलेशन, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर। जब वो वाला मेल आया ना, तब तो पता नहीं क्या बताऊँ मैं, इतनी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेहनत का जब फल इतना सा भी मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वही चीज़ मुझे भी हुई। तब मैंने भैया को मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भेजा, तब उन्होंने बताया कि कांग्रेचुलेशन, आपका चैनल तो मोनेटाइज़ हो गया। तो 3000 घंटे में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था 1 अप्रैल 2024 में। तो 1 साल पूरा लग गया मुझे ये चीज़ आपको बताने में। जिसका मोनेटाइज़ हो जाता है, तो वो वीडियो बना के इसके ज़रिए बता देता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। तो इसी वज़ह से किसी को पता भी नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है या नहीं। तो 3000 में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। तो काम करते रहने से 26 अक्टूबर 2024 को मेरा चैनल मोनेटाइज़, मतलब फुल मोनेटाइज़ हो गया, क्योंकि 3000 घंटा वॉच टाइम में तो हाफ मोनेटाइज़ होता है, तो 4000 घंटा कंप्लीट हो गया था 26 अक्टूबर को। तो एक खुशी उस दिन भी मिली, बहुत बड़ी वाली खुशी मिली, क्योंकि मैं हमेशा, हम चलाते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कितना हुआ वॉच टाइम, कितना हुआ वॉच टाइम। तो जो आगे का काम है, वो मैं धीरे-धीरे आपको बताती रहूँगी। आगे फिर एडसेंस पिन कब आएगा पता नहीं, वो जब आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद पैसों की तो भाई बात ही नहीं कर सकते हैं अभी, वो तो फिर देखेंगे जब भी आएगा, तो आपको ख़ैर पता चल ही जाएगा। हम लोग वो बताते ही हैं आपसे, तो आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारे यूट्यूब का एक परिवार हैं, आप परिवार हैं, इसलिए आपको बताना बनता है। तो आप लोग जानते नहीं थे, जानना चाह रहे थे, तो लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो ख़ैर सभी तो वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चल पाया। तो ये मोनेटाइज़ का वीडियो बनाना मैं एक तरफ से भूल भी गई थी, इसीलिए लोग पूछे जा रहे थे, इसलिए आप लोगों की डिमांड पे, मतलब जिनको पता नहीं है, और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पैसे मिलते हैं या नहीं। तो पैसे तो भाई नहीं मिलते हैं अभी, और जो मैं चैनल की बात करें, तो वो मोनेटाइज़ हो गया है आप सबके प्यार और सपोर्ट से। जो लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे, मतलब इतनी सालों की मेहनत के बाद मुझे, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, और आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहेंगे, तो आगे भी मेरा चैनल अच्छा चलेगा। और
मतलब मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और तो धन्यवाद आप सबका मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आगे बढ़ूँ, ये चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ और ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मैं भी अपनी मेहनत जारी रखूँगी। अपने 2-2 बच्चों के साथ मैं कैसे मेहनत करती हूँ, वो मैं जानती हूँ, और जिनके बच्चे हैं और बच्चे भी सँभालना है, घर भी सँभालना है, क्योंकि जैसे कि शिवी को आप देख रहे हैं, वो अभी बड़ी हो रही है, तो उसके हाथ-पैर बिल्कुल चल रहे हैं, खुजली होती है, बोलते हैं ना बच्चों के हाथों में, वही हो रही है। तो एक बार तो उसने मेरा मोबाइल तोड़ भी दिया है, तो उसके सामने ये काम नहीं हो सकते हैं। इस यही कारण है कि मैं अभी भी इस छत पे आके अलग-अलग अकेले से बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी काम चल ही रहा है और कृपा रहेगी आप लोगों की, भगवान की कृपा रहेगी, तो चलता रहेगा। और कोशिश करूँगी मैं और बेहतर अपने वीडियोज़ को बनाने की और बेहतर करने की सोचूँगी, कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी मुझे प्यार सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।